मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग हिंदी के गद्य खंड के पाठ संख्या 1 जिसका नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव सवालों को लिया गया है और जो हाल ही के परीक्षा में 2026 में पूछा गया उन सभी सवाल को भी लिया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए पहला सवाल जो है 2026 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किसको भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है। तो सही उत्तर हो जाएगा जाति प्रथा को। जाति प्रथा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण माना है। तीसरा का सही उत्तर बी हो जाएगा। देखिए जो पहला दूसरा आप लोग सोच रहे होंगे क्यों नहीं है, तो थोड़ा सा गलती के कारण जो 2 पाठ वाला है 20 के दांत वाला, ये पहला ही चैप्टर में आ गया है, इसीलिए पहला चैप्टर का ये नहीं है, ये दूसरा चैप्टर का है। और ये जो 2 नंबर सवाल है ये भी दूसरा चैप्टर का है, 20 के दांत का है, तो गलती से आ गया है, इसीलिए 3 नंबर से हम लोग स्टार्ट किए हैं। ये पहला चैप्टर का है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर का है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जाति प्रथा को भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है। तीसरा का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निधन कहाँ हुआ था, कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1956 ईस्वी में हुआ था। और 1956 में कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है और ये जो 2026 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन अभी हमने बताया 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। पांचवा का सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किया। आपके पास ऑप्शन है अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को या इनमें से सभी को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन सभी को मानव अधिकार सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। 6वां का सही उत्तर डी हो जाएगा। चाहे अछूत हो, चाहे स्त्री हो या मजदूर हो, उन सभी को अधिकार सम्मान दिलाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। और 10वीं क्लास के किसी भी सब्जेक्ट का आपको चाहे साइंस, मैथ, संस्कृत, हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए या कॉल कीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। और ये भी 2026 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। इस बार जो 2026 में पेपर हुआ हिंदी का, हिंदी वाला पेपर बहुत आसान था, चाहे वो पहला शिफ्ट हो या दूसरा शिफ्ट हो। लेकिन जो मैथ वाला पेपर था, सामाजिक विज्ञान वाला पेपर था, सोशल साइंस वाला पेपर था, थोड़ा सा इस बार हार्ड कर दिया था। और ख़ास करके मैथ का पहला शिफ्ट जो था 10वीं क्लास का, थोड़ा सा नहीं बहुत हार्ड कर दिया था, क्योंकि ऐसा कभी आपको एनसीईआरटी में नहीं पढ़ने को मिलता है कि द्विघात समीकरण, द्विघाती सूत्र को सिद्ध करिए। लेकिन इस बार के 10वीं क्लास के प्रथम शिफ्ट में पूछ दिया गया है कि द्विघाती सूत्र को सिद्ध कीजिए, और ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया था, तो इस बार थोड़ा सा पेपर हार्ड हुआ था। लेकिन हिंदी वाला जो पेपर है इस बार बहुत आसान हुआ था। तो 7वां का सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है द अनचार्टेबल्स किनकी रचना है। द अनचार्टेबल्स किनकी रचना है। तो सही उत्तर हो जाएगा द अनचार्टेबल्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। 8वां का सी हो जाएगा। अगला सवाल है किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। बाबा साहेब के नाम से किसको पुकारा जाता है। तो बाबा साहेब के नाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पुकारा जाता है। 9वां का बी हो जाएगा। अगला सवाल है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किनकी रचना है। ये 2022 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया सवाल है। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किनकी रचना है। तो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10वां का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है हु आर शूद्रार्ज।
हु आर सुधराज किन की रचना है। तो हम लोग चैप्टर किन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो कोई भी किताब जो होगा वो किन के द्वारा लिखा गया होगा, तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। लेकिन आपको इसका आंसर याद नहीं करना, किताब का नाम भी याद रखना है कि हु आर सुधराज किन की रचना है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है। 11 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति के जो पुरोधा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। 12 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। बेरोजगारी ही जाति प्रथा का मुख्य कारण है। यदि बेरोजगारी नहीं रहेगा तो जाति प्रथा आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन जहाँ बेरोजगारी रहेगा वहाँ आपको जाति प्रथा देखने को जरूर मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ऐसा क्यों। तो जो जाति प्रथा है स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। और ये 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। 15 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। देखिए एक ही सवाल है, लेकिन कई बार घुमा घुमा के पूछ रहा है, इसीलिए आपको जो सामाजिक विज्ञान वाला पेपर था इस बार हार्ड हुआ। क्यों? क्योंकि जो पेपर था घुमा घुमा कर बहुत पूछा गया है। इसी पर देखिए जो 16 नंबर सवाल है 3 बार पूछ चुका है, लेकिन तीनों बार अलग अलग तरीके से पूछा है। तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको मानते हैं, तो जाति प्रथा को मानते हैं। 16 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो अंबेडकर जी की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। 17 का बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित में या कायस्थ में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। 18 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है डॉक्टर अंबेडकर के माताजी का नाम क्या था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माताजी का नाम भीमाबाई था। 19 का बी हो जाएगा, 19 का डी हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर के माताजी का नाम भीमाबाई था। अगला सवाल दिया गया है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म भीमराव अम्बेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म ये 3 बार आपसे पूछा गया और एक बार इस बार भी पूछा गया सवाल है, यानी कि 4 बार पूछा गया सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ। अगला सवाल दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। कब हुआ था तो सबको मालूम है, लेकिन कहाँ हुआ था ये भी आपको जानकारी रखना है, क्योंकि ये भी 3 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, 2019 में, 2021 में, 2022 में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला सवाल है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्च शिक्षा हेतु तो न्यूयॉर्क गए थे। किनके प्रोत्साहन पर भीमराव अम्बेडकर जी बाबा साहेब उच्च शिक्षा हेतु तो न्यूयॉर्क गए थे। तो बड़ौदा नरेश के कहने पर बाबा साहेब उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। 84 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है आधुनिक सभ्य समाज श्रमिक विभाजन का आवश्यक क्यों मानता है। देखिए 2018 वाला पेपर सब विषय में सबसे हार्ड था। तो ये सवाल पूछा गया है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। 26 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का अंश है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है यह बाबा साहेब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का संपादित अंश है। 27 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है प्राथमिक शिक्षा
प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा हेतु कहाँ चले गए थे? तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा साहेब उच्च शिक्षा न्यूयॉर्क गए थे। किनके कहने पर? बड़ौदा नरेश के कहने पर न्यूयॉर्क चले गए थे। अगला सवाल है, अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो अंबेडकर जी के चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध भी जी हैं, कबीर जी भी हैं और ज्योतिबा फुले भी हैं। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के लिए ये तीनों प्रेरक व्यक्ति हैं, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। अगला सवाल है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो जाति पाति तोड़न मंडल जो भाषण है ये लाहौर में कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। 30 का सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जो जाति प्रथा है यह एक प्रकार का निबंध है। 31 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने रूपांतरण किया? तो अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया था। 32 का ए हो जाएगा। ललई सिंह यादव जी ने अंबेडकर जी के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किया था। अगला सवाल दिया गया है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा? तो जो आदर्श समाज है वह स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का क्या कारण बनी हुई है? तो जो जाति प्रथा है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया गया है, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है या कहानी का संग्रह है? तो मूक नायक जो है यह एक प्रकार का पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। मूक नायक क्या है? ऑप्शन नंबर बी पत्रिका है। अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कौन ऐसा पत्रिका है जिसका संपादन किया गया था? तो बहिष्कृत भारत का संपादन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर का वाग्दम्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो डॉक्टर अंबेडकर का जो वाग्दम्य है हिंदी में टोटल 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। 37 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था? तो अभी हम लोगों ने उनके माताजी का नाम जाना कि डॉक्टर अंबेडकर जी के माताजी का नाम भीमाबाई था, लेकिन अभी यहाँ पर सवाल पूछा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। 38 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो जो जाति प्रथा है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया है। 39 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, आधुनिक मनु किसे कहा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को या अंबेडकर को? तो आधुनिक मनु अंबेडकर को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया, अगला नहीं, यहाँ से टोटल सवाल होता है दोस्तों समाप्त। इसमें टोटल 41 सवाल था। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप लोग कितने सवालों का सही जवाब दिए इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और यदि आपको 10वीं क्लास का किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स PDF चाहिए तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज जरूर करें। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।